एक समय प्राणियों के हित चाहने वाले समस्त मुनियों के परम रमणीय शेष क्षेत्र में मन को प्रसन्न करने वाली सभा की। उसी समय अति तेजस्वी व्यास जी शिष्य सूत जी शिष्य सहित नाम स्मरण करते हुए वहां पर आए। समस्त शस्त्रों से जानकर सूत जी बोले कि सहस्त्र संदम मुनिगण खड़े हो गए। सब धर्मों को जानने वाले सूत जी परम वैष्णव सनोदेश ऋषि परस्परिकता से पृथ्वी पर दंडवत नमस्कार करके सनकादि मुनियों के लिए आसन पर संपूर्ण शिष्यों सहित अति बुद्धिमान सूत जी बैठ गए। बैठे हुए सूत जी सनकादि मुनियों को नमस्कार करके हाथ जोड़कर कहा कि हे महर्षि, हे सूत जी, इसी कालिकाल में मनुष्यों के हरि भक्ति किस उपाय से हो, हे भगवान, वह कहिए। क्योंकि कलयुग में सब प्राणी अपने पाप कर्मों से तत्पर होकर वेद विहीन होकर हो जाएंगे। उनका कल्याण किस प्रकार होगा। इस कलयुग में मनुष्य प्राणों को धारण करने की थोड़ी आयु वाले निर्धन और अनेक पीड़ा से मुक्त होंगे। प्रायः पुण्य तिथि परिश्रम से होते हुए कलयुग में मनुष्य पुण्य न करेगा और सब पुण्य के नष्ट होने पर भी पापों की प्रवृत्ति हो जाएगी। तब तीर्थ से ज्ञान वाले हो जाएंगे। तब तो उस ज्ञान वाले मनुष्य अपने सब वंश सहित नष्ट हो जाएंगे। हे सूत जी, किस अल्प परिश्रम से इस पुण्य को वर्णन करने का मनुष्य अपने सभी पापों को नष्ट हो जाता है। पुण्य का उपदेश करने वाले दया कपट रहित निष्फल नियुक्त यह 4 प्रकार के मनुष्य नारायण के समान होते हैं। संसार में ज्ञानी रूपी होकर दूसरे को ज्ञान नहीं देता है, उस ज्ञान रूपी परमेश्वर प्रसन्न नहीं होते हैं। जो पुरुष रत्नावली ज्ञान से दूसरों को संतोष देते हैं, उन्हें मनुष्य रूप धारण किए नारायण ही जाने। हे महामंत्र, ऐसा कहने का कौन व्रत है जिसके करने से अनुवांशिक फल प्राप्त होता है, वो हम लोग सुनना चाहते हैं। हे मनुष्य, आप वेद को ज्ञाता है, आप जैसा दूसरा कोई वक्ता नहीं है दिखता है, क्योंकि व्यास जी के आप शिष्य हैं। सूर्य बोले कि हे मुनि श्रेष्ठ, तुम धन्य हो, तुम ही वैष्णवी अग्रणी हो और कारण की सब प्राणियों का तुम सदैव हित चाहते हो। हे सौनकद, सुनो, मैं आपसे उत्तम व्रत कहूँगा। जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीपति भगवान से पूछा था और जिस प्रकार भगवान ने नारद जी से कहा था, हे ऋषि, उसे मैं सावधान होकर सुनो। यदि संपूर्ण रेवा खंड्याम प्रथम अध्याय बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय जय। अतः द्वितीय अध्याय नारदोगी। एक समय नारदोगी समस्त प्राणियों के हित की इच्छा के लिए अपने अनेक लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आए।